Yes, good morning, students. Today we will read chapter 3. The name of the chapter is The Neighbors of Our Earth, यानी हमारी अर्थ के पड़ोसी. Firstly, gear up, complete the poem. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Then, starting of the chapter, during the daytime we see the sun in the sky. During the daytime यानी दिन के समय we see the sun in the sky. हम आकाश में सूर्य को देखते हैं. During the daytime दिन के समय हम आकाश में सूरज को देखते हैं. The sun rises in the east and sets in the west. The sun rises in the east. सन जो है वो कहाँ से उदय होता है? पूर्व दिशा से निकलता है एंड सेट्स इन द वेस्ट और पश्चिम दिशा में डूब जाता है. पूर्व दिशा से सूरज निकलता है और पश्चिम दिशा में डूब जाता है. एट नाइट वी सी द मून इन द स्काई. एट नाइट यानी रात के समय हम क्या देखते हैं? वी सी द मून इन द स्काई. हम आकाश में चांद को देखते हैं. दिन के समय हमें सूर्य दिखाई देता है और रात के समय हमें चांद दिखाई देता है. द सन एंड द मून आर आवर नेबर्स. सन और मून यानी सूरज और चांद हैं, वो हमारे नेबर्स हैं यानी हमारे पड़ोसी हैं. Thus our earth is not alone in the sky. इसलिए हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो अकेली नहीं है. दिन के समय हम सूर्य को देखते हैं आकाश में और जो सूरज है वो पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में डूबता है. रात को हम चांद देखते हैं और सन और मून जो है वो हमारे नेबर्स हैं. वी ऑल्सो सी मैनी ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई एट नाइट. रात के समय हम बहुत सारे चमकते हुए तारे देखते हैं. वी सी मैनी ट्विंकलिंग स्टार्स यानी हम बहुत सारे चमकते हुए सितारे देखते हैं. These stars are very far away from us. ये जितने भी सितारे हैं, जितने भी तारे हैं, ये सब हमसे बहुत दूर हैं. Thus they look like tiny dots of light. अगर हम इन्हें दूर से देखते हैं, जितने भी तारे निकले हुए होते हैं, चमकते भी हैं. अगर हम इन्हें दूर से देखते हैं, हम अपनी धरती पर खड़े होकर जब इन्हें देखते हैं, तो हमें छोटी छोटी सी लाइट्स दिखती हैं. The sun is also a star. सन यानी जो सूरज है वो भी एक तारा है. The sun looks bigger as it is nearer to the earth than the twinkling star. The sun looks bigger. सन जो है वो बहुत बड़ा है. As it is nearer to the earth than the twinkling. ये हमारी अर्थ के बहुत पास है. Than the twinkling star. जबकि जो तारे हैं वो हमारी अर्थ से बहुत दूर है और जो सन है वो हमारी अर्थ के बहुत पास है. The sun is the nearest star to our earth. सन जो है वो हमारी अर्थ का हमारी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी के पास बहुत पास वाला तारा है. इट्स फैमिली इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम. इसकी जो फैमिली है, आपने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया था, इसकी जो फैमिली है उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम. द मेन मेंबर्स ऑफ द फैमिली. इस फैमिली के सोलर सिस्टम फैमिली के मेन मेंबर्स कौन कौन से हैं? द मेन मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर द सन, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स, मैटर्स एंड कमेट्स. यानी इस फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स हैं? सन, प्लैनेट, सैटेलाइट और धूमकेतु वगैरह, ये सब यहाँ के मेंबर्स हैं. द सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली. जो सन है वो इस पूरी फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे बड़ा सदस्य है. इट इज वेरी बिग इन साइज. ये साइज में बहुत बड़ा है. इट लुक स्मॉल, लेकिन हमें ये बहुत छोटा सा दिखाई देता है. बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ. क्योंकि ये हमारी धरती से बहुत दूर है, इसलिए सन जो है हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है. लेकिन हमें दूर से देखने पर ये बहुत छोटा सा दिखाई देता है. इट्स कंपोजिशन. अब सन कैसे बना है? द सन इज मेड अप ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बॉल ऑफ फायर. द सन इज मेड अप ऑफ. सन किससे बना है? आग और बहुत सारी जलती हुई गैसों से बना है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बॉल ऑफ फायर. इसीलिए हम इसे आग का गोला कहते हैं. सन जो है वो हॉट और बर्निंग गैसेस से बना है यानी गर्म है,
और बहुत सारी इसमें जलती हुई गैसेस हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बॉल ऑफ फायर, इसलिए हम इसे आग का गोला कहते हैं। इट्स साइलेंट फीचर्स, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमें क्या करता है? सन हमें हीट यानी गर्मी, और लाइट मीन्स रोशनी। सन हमें गर्मी और रोशनी देता है। दिन के समय जब सूरज होता है, हम बाहर निकलते हैं, अंदर भी हमें बहुत गर्मी सी फील होती है सन की वजह से। सूरज की रोशनी भी हमें मिलती है, जिससे सारा दिन उजाला सा रहता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इट इज द मेन सोर्स, ये ऊर्जा का एक मेन स्रोत है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इसे सोलर एनर्जी कहा जाता है, यानी सौर ऊर्जा कहा जाता है। इससे हम सूरज की रोशनी से ही लाइट्स वगैरह भी चल सकती हैं और खाना वगैरह भी हम बना सकते हैं। द प्लांट्स यूज दिस सोलर एनर्जी टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ। द प्लांट्स यूज दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है इसे यूज करके प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सन के साइलेंट फीचर्स क्या हैं? ये हमें हीट और लाइट देता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और प्लांट्स इससे यूज करके अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स मेक दिस एनर्जी टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स। Then planets, there are 8 planets in the solar system. हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। आवर अर्थ इज वन ऑफ देम, उनमें से ही एक हमारी अर्थ है। द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स की अपनी हीट यानी अपनी गर्मी और अपनी लाइट नहीं होती। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इन्हें कहाँ से मिलती है हीट और लाइट? सन से मिलती है। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और अर्थ भी उनमें से एक है। द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इन प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं होती। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इन्हें हीट और लाइट यानी गर्मी और रोशनी सूरज से मिलती है। ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के यानी सूरज के चारों ओर घूमते हैं। Each planet has its own path around the sun. हर एक planet का अपना एक रास्ता होता है सन की तरफ। The Earth takes 1 year to complete one full round to the sun. The Earth takes 1 year. अर्थ जो है यानी जो हमारी पृथ्वी है वो पूरा 1 साल लगा देती है सूरज के चारों तरफ घूमने में। सूरज का एक चक्कर लगाने में हमारी अर्थ को एक पूरा साल लग जाता है, यानी सूरज के चारों तरफ घूमने में अर्थ को 1 साल लग जाता है। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। इट हैज एयर एंड वाटर ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि इसके तल पर पानी और हवा दोनों हैं। दस द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, एनिमल्स यानी जीव जंतु, और ह्यूमंस यानी इंसान। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं कैन लिव एंड ग्रो ऑन अर्थ। इस धरती पर जी सकती हैं और बढ़ सकती हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव ऑन एनी अदर प्लैनेट। लिविंग थिंग्स जो हैं वो और किसी भी प्लैनेट पर नहीं रह सकती, क्योंकि वहां पर ना तो एयर है, ना वाटर और ना ही लैंड। और लिविंग थिंग्स को रहने के लिए वाटर, एयर और लैंड तीनों थिंग्स की जरूरत है। तो जो अर्थ है, सिर्फ अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है जिस पर लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकती हैं, रह सकती हैं। Then checkpoint. The sun, the dash is the nearest star to our earth. The sun is the nearest star to our earth. The sun is the nearest star to our earth. There are dash planets in the solar system. There are 8 planets in the solar system. The earth takes dash year to complete one full round to the sun. The earth takes 1 year to complete one full round of the sun. The sun is the nearest star to our earth. There are 8 planets in the solar system. The earth takes 1 year to complete one full round of the sun. Then moon. The moon is the closest neighbor of our earth. Moon जो है वो हमारा closest neighbor है, यानी हमारा बहुत पास का पड़ोसी है। It is much closer to the earth than the sun. ये सन से भी ज्यादा पास है। अर्थ के
ज्यादा पास है सन से भी। इट इज ऑल्सो मच स्मॉलर देन द सन। सन जो है वो सबसे बड़ा है और जो मून है वो उससे काफी छोटा है, बहुत छोटा है। बट द सन एंड द मून अपीयर to us of the same size due to lesser distance of the moon from the earth. But the sun and the moon, sun जो है वो हमें छोटा ही दिखाई देता है। यहाँ से अर्थ के उधर से देखें तो हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है। और सन और मून हमें दोनों एक ही साइज के दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि कम डिस्टेंस है मून का अर्थ से, इसलिए ये हमें बड़ा ही दिखाई देता है। डिस्टेंस कम होने की वजह से ये हमें बड़ा दिखाई देता है। और सन के यहाँ से काफी डिस्टेंस है, इसलिए वो हमें छोटा सा दिखाई देता है। द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट गोज अराउंड द अर्थ इन द सेम वे एज द अर्थ गोज अराउंड द सन। मून जो है वो अर्थ का एक सैटेलाइट है। इट गोज अराउंड द अर्थ, ये क्या करता है, जैसे सन अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है और उसे घूमने में पूरा 1 साल लग जाता है। एक राउंड लेने में पूरा 1 साल लगता है। The moon takes about 1 month to complete one full round of the moon. The moon takes around 1 month. मून जो है वो 1 month लेता है to complete one full round of the sun. Sorry, to complete full round of the earth. अर्थ का एक राउंड पूरा लेने में मून को 1 मंथ का समय लगता है और अर्थ को सन का एक राउंड लेने में 1 ईयर लगता है। द शेप ऑफ द मून इज ऑल्सो राउंड लाइक अ बॉल। मून की जो शेप होती है वो भी एक बॉल की तरह होती है, बॉल की तरह राउंड शेप होती है। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। मून की भी अपनी कोई गर्मी और रोशनी नहीं होती। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, इसके ऊपर लाइट कहाँ से पड़ती है, विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। इसे जो रोशनी है वो सूरज से मिलती है। चांद की अपनी रोशनी और अपनी गर्मी नहीं होती, इसको लाइट वगैरह सन से मिलती है, यानी सूरज से मिलती है। We can see only that part of the moon which receives the light from the sun. हम सिर्फ वही पार्ट देख पाते हैं, वही हिस्सा हमें दिखता है मून का जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है। The moon has no atmosphere. मून के वहाँ कोई भी वायुमंडल नहीं है। Thus life is not possible on the moon, क्योंकि मून पर ना तो एयर है, ना मून पर वाटर है, ना एयर, तो वहाँ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। Thus life is not possible on the moon. लाइफ जो पॉसिबल है वो सिर्फ अर्थ पर है, क्योंकि यहाँ पर एयर भी है, वाटर भी है और लैंड भी है, लेकिन मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और मून की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, इसे जो लाइट मिलती है वो सन से मिलती है।